तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग क्लास टेस्ट नंबर 9 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो आपका क्लास टेस्ट यहाँ पर देख लीजिए, जो 9 है 3 जुलाई 2024 यानी कि 3/7/2024 को आपका हुआ है। जो आपका यह टेस्ट है देख लीजिए, यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रश्न डाले गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे। पहला प्रश्न है आपका, कोशिका झिल्ली बनी होती है। याद कीजिए, हमेशा आपके प्रैक्टिस सेट में कोशिका झिल्ली से संबंधित एक ना एक प्रश्न रहता है। देखिए, अगर आप रेगुलर क्लास लेते होंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हो, तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं कि कोशिका झिल्ली ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लिपिड का बना होता है, ठीक है, और यह जो लिपिड है आपका, यह फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, अगर आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ध्यान रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा कोशिका झिल्ली में ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित दो वैज्ञानिक का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली से संबंधित उन्नत नमूना मॉडल को 1972 ईस्वी में ध्यान रखिएगा सिंगर और निकलसन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके इस पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, निम्न में से किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है ना, काफ़ी जटिल अभिक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार इस इक्वेशन को देख रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि कार्बन 12 ATP 12 NADPH, ठीक है, और ये मिल करके क्या बनाते हैं, ध्यान रखिएगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, DNA के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। देखिए, अगर DNA के 2 स्टैंड का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 3 का सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, और यहीं से अगर आपसे पूछे एक प्रश्न, DNA का द्विचक्राकार मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो नाम ध्यान रखिएगा 2 वैज्ञानिक का, वाटसन एम क्रिक का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। देखिए, कीट कौन नहीं है, तो कीट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। बाकी खटमल, मच्छर और घरेलू मक्खी क्या है, कीट है। मकड़ी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा यह अर्थोपोडा संघ का जीव है और मकड़ी में पंख नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस कारण से मकड़ी कीट नहीं है। आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है आपका, जीन है। जीन क्या है आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर जीन की बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा DNA का एक भाग होता है जीन। ठीक है, DNA का एक भाग होता है जीन। ऑप्शन नंबर ए आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा जीन शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग सर 1909 ईस्वी में जोहानसन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रश्न को लेकर के बात किया जाए तो मैं तीनों वर्ड का अर्थ बता देता हूं। D का मतलब होता है डिप्थीरिया, ध्यान से सुनिएगा। P का आपका अर्थ होता है पर्टुसिस, क्या होता है, पर्टुसिस होता है। और T का अर्थ होता है टिटनेस। आपसे P के बारे में पूछा गया है। देखिए, आपके ऑप्शन बी में आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है, पर्टुसिस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है, मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव के आंत में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7 के लिए ऑप्शन बी। कहाँ होता है, पीत और लाइपेज। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भोजन का पुण्य पाचन कहाँ पर होता है तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत में ही होता है। ठीक है,
आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है। अगर बात किया जाए मत्स्य वर्ग का तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 8 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, तो डॉग फिश जो हो जाएगा मत्स्य वर्ग का मतलब जीव है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, अगर कटल फिश का मैं बात कर लूं तो आपसे पूछा भी जाता है प्रश्न, कटल फिश जो हो जाएगा मोलस्का वर्ग का जीव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर जेली फिश का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह नाइडेरिया संघ का जीव हो जाएगा, ठीक है। और स्टार फिश का बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव हो जाएगा, ठीक है। 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत है। तो देखिए अगर मेवे और वनस्पति और मछली का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा स्वस्थ वसा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे के जो प्रश्न है देख लीजिए मैथ का है, और मैथ के प्रश्नों का आप लोग को पता है कि आपको डिस्कशन सहित आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वहां से एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपने स्कोर के लिए यहाँ आंसर जान लीजिए। 10 का सही जवाब अगर आप सॉल्व किए हैं ऑप्शन डी 2970 रुपया है, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, दो परस्पर ऋण संख्याओं का देख लीजिए यहाँ पर गुणनफल 143 है, उनका मौसा निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए जब 143 को आप तोड़िएगा तो यह 11 गुणे 13 में टूट जाएगा, ठीक है। पहली संख्या मान लीजिए 11, दूसरी संख्या मान लीजिए 13, और इन दोनों का गुणनफल कहलाएगा एलसीएम जो 143 दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं पहली संख्या a गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। आपको पता है फार्मूला। आप पहली संख्या 11 जो माने हैं आया है आपका, और दूसरा जो 13 आया है, ठीक है। और बाकी देख लीजिए इसका गुणनफल दिया गया है 143, और जब आपका एचसीएफ का मान यहाँ से गुणा करके निकालिएगा, ठीक है, तो यह 43 आ जाएगा 11 गुणे 13 के बटे में। इसको गुणा कीजिएगा तो 143 बटा 143 आएगा, कट करके इसका एचसीएफ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर मैथ का सॉल्व कराने लगूँ प्रश्न तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए एक ही वीडियो में मैथ के प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करवाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 11 का सही जवाब जो भी ऑप्शन में 1 दिया होगा बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का एक आसान ट्रिक मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए वाई मतलब वर्ष को एक तरफ आप बट्टे में कीजिएगा, और जितना गुना हो रहा है ना उसमें से 1 घटा करके एक मतलब एक तरफ कीजिएगा। 3 गुना हो रहा है तो 1 घटा लीजिएगा, 9 गुना होना चाहता है तो 9 में से भी 1 घटाइएगा। पहला जो है 3 वर्षों में हो रहा है तो 3 ऊपर कीजिए, अब बटा मान लीजिए n वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। जब 3 में से 1 घटा लीजिएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। देखिए 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो जाएगा। जब 4 में 3 से गुणा कर दीजिएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो आपका राशि कितना वर्ष में हो जाएगा, 9 गुना 12 वर्ष में, ऑप्शन डी। ऐसे आप लोग हमेशा ऐसे प्रश्न आए तो ऐसा ट्रिक लगाइएगा, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न को अगर सॉल्व किए होंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैथ का प्रश्न सॉल्व कराने लगूंगा तो 1.5 घंटा से ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है आपका ऑप्शन सी आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर यानी कि बी को सॉल्व करके बी लाया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न के लिए जिन लोगों का सही जवाब ऑप्शन डी आया है 64, बिल्कुल उनका सही है, ठीक है। 17 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 0.01 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अलजाब्रा से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x जो दिया है ना, x बराबर 8 आ जाएगा, 0 लीजिएगा तो ठीक है। और x के जगह जहाँ जहाँ है ना वहाँ 8 रख दीजिए, तो यहाँ पर भी 8 रख दीजिए x के जगह, यहाँ पर भी। और a का जो मान आपका निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा 18 का सही जवाब ऑप्शन डी -22.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे के जो प्रश्न हैं 19 नंबर, इस प्रश्न का सही जवाब 7/44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
आगे देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। देखिए गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली मतलब संधि को ध्रुराग्र कहा जाता है, यानी कि दुराग कहा जाता है, धुराग, ध्यान रखिएगा। ये 20 नंबर जो प्रश्न है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा धुराग्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कोहनी में हिंज संधि पाया जाता है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा ऊपरी जबड़े तथा कपाल को जोड़ने वाली संधि अचल संधि होती है, ठीक है। 20 का सही जवाब ऑप्शन बी आएगा। 21 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। प्रश्न है माल्थस ने किस वर्ष अपनी पुस्तक एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह जो प्रस्तुत किए थे ध्यान रखिएगा 1798 में। ऑप्शन नंबर ए आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 22 नंबर बी यानी कि बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है। तो बिम्सटेक का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा ढाका में है। ऑप्शन नंबर ए आपके 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1997 में किया गया था, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया। अलग कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 2020, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, खाद्य एवं यानी कि कृषि संगठन FAO की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 16 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा ए आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा चीन के क्यू डोंगयू है, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी है, मत्स्य पालन भी है, वानिकी भी है। ऑप्शन डी आपके 25 का सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संशासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। न्यूनतम किसका है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब देखा जाए तो 26 का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सर्वाधिक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप का हो जाएगा, कितना है तो 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वही दादरा दमन और नागर हवेली का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कम पूछा गया है, ऑप्शन बी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा इजी प्रश्न है, 1957 में अपनाया गया, ठीक है। बीसम चुनने के लिए बोला है। देखिए बीसम की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दर्जी, बाकी बढ़ई, नाई, लोहार, ठीक है। समाज में देखते होंगे यह जातिगत पेशा है, बाकी जो है दर्जी इसमें से बीसम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर आपका प्रश्न है कि चित्रों का सामूहिकरण करें। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन ए जो लोग भी बताए हैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से इस प्रश्न को, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है, आपको फिगर को देख करके इस प्रश्न का आंसर बताना है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपके प्रश्न का। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, सेंटियागो राजधानी है, मतलब किस देश की राजधानी है सेंटियागो। राजधानी से संबंधित रीजनिंग के संदर्भ में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चिली की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आपसे पूछा गया है, मैंने अपना मत डाला, इसका सही आपसे सेंटेंस पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आई कास्ट माई वोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, द टर्म अलोंग इज डैश, बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 34 का सही जवाब, यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि
बी आपके 34 का सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब, यानी कि गाइड का आपसे पूछा गया है। तो गाइड का जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा 35 के लिए ऑप्शन बी गाइडेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे 36 नंबर प्रश्न है चूज द, देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है चूज द ईरर गिवन सेंटेंस, मतलब ईरर आपसे पूछा गया है, जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ईरर क्या है। देखिए अगर ईरर की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 36 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, ब्रेव का पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर, बहादुर का विपरीत हो जाएगा यानी कि कावर्ड हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है डरपोक। ठीक है, ऑप्शन सी 37 का सही जवाब होगा। 38 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए अगर आप सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है चूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब, अदेशियन का आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लीजिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा 39 के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आपसे पूछा क्या गया है, तो देखिए इनडायरेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इनडायरेक्ट आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस दिया गया है इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। ठीक है, ऑप्शन डी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे के प्रश्न है 41 नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाने के लिए विवश कर दिया तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण ली। तो आप लोग याद कीजिए, फुल्टा में जा करके छिप गए थे लोग, कहाँ गए थे, फुल्टा में। ऑप्शन ए आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नेवा के युद्ध में हराया था। तो यह जो ब्रिटिश जनरल था ध्यान रखिएगा 42 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सर आयरकुट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह युद्ध हुआ था 1781 में। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की है। तो इसने जो मांग किया है ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि इब्राहिम रहीमतुल्ला। ऑप्शन डी आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है फिक्की की स्थापना कब की गई थी। तो फिक्की की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन बी 1927 में किया गया। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। बताइए किससे पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा यानी कि वायु पुराण से पड़ता है। ऑप्शन सी आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 46 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो प्रेरित किया है आप लोग याद कीजिए, 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को 14वां। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना जो किया था ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेना करते का सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा। सेना करते शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है। तो 48 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सेना को संगठित करने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बताइए 49 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, रत्नाकर शांति। ऑप्शन बी आपके 49 का सही जवाब होगा। 50 नंबर प्रश्न है बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार युवक संघ की स्थापना का बात किया जाए तो 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं से आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र संघ की स्थापना कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 1929 में हुआ था और राम वृक्ष बेनीपुरी और अमिका शाह पाटलिपुत्र संघ की स्थापना किए थे। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो भूमि शांति और रोटी का नारा जो था ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी लेनिन का था। किसका था, लेनिन का था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है,
आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नारा से जाना जाता है? किस नाम से पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली क्रांति को जो नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा, फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए आपके 52 का सही जवाब होगा। 53 नंबर प्रश्न है, चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए +1/2 और -1/2, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ठीक है। 54 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया जाता? आप सभी जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पाया किस में नहीं जाता है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 55 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए 6 × 10 के पावर 24 kg हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, कास्टनर विधि का उपयोग करके किस मिश्र धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो कास्टनर विधि जो है ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, सोडियम के लिए। ठीक है। 56 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है और मुलायम धातु होने के साथ इसे चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, 57 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। तो सीरा से चीनी के निष्कर्षण में ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? पार्थिव ग्रह कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 58 के लिए अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं, मंगल, जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पार्थिव ग्रह का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा आंतरिक ग्रह पूछा है, जिसमें आपका ध्यान रखिएगा बुध भी शामिल है, पृथ्वी भी शामिल है और शुक्र भी शामिल है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो सर्वाधिक क्षति CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है। वही आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, यह बाह्य ग्रह हो जाएगा। ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए पेट्रोलियम का भंजन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी वायु में कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, गन्ने के रस का किण्वन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए चंद्रमा के द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा का पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो 1.28 सेकेंड, ऑप्शन बी आपके 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में टूटी हुई तरंगों को क्या कहते हैं? तो टूटी हुई तरंगों को ध्यान रखिएगा, यानी कि 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सर्फ कहा जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ है? तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान आपका ध्यान रखिएगा अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, 63 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, रूपल हिमनद स्थित है। रूपल हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमनद जो है ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके 64 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, चमेरा बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो यह जो है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी आपके 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, एक मिनट रुकिए, चमेरा पूछा गया है ना, तो रावी नदी होगा। कौन होगा? रावी नदी। ऑप्शन नंबर ए आपके 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है। बलारे नामक यानी कि स्थानांतरित कृषि विशेषता है, किस राज्य की है? तो बलारे आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए आपका राजस्थान। ठीक है। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि कौन है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आप लोग एडविन केनन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना का नाम आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिए गंडक परियोजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, सर्व प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा कैंसर का कारण होती है क्या कहलाती है? तो त्वचा कैंसर के कारण होती है, ध्यान रखिएगा पाराबैंगनिक विकिरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए आगे देखिए 70 नंबर जो प्रश्न है आपका, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा तापमान को स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन सी आपके 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।
आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके 71 का सही जवाब होगा। धूप के चश्मे की क्षमता आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 72 के लिए ऑप्शन डी जीरो डाइऑप्टर, जीरो डाइऑप्टर 72 का सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, पौधे में चेतना की खोज किसने किया था? तो पौधों में चेतना की खोज ध्यान रखिएगा जे.सी. बोस ने किया था। ऑप्शन बी में आपके 73 का सही जवाब दिया गया है। 74 नंबर प्रश्न है, यानी कि पाराध्वनिक गति का मात्रक होता है, तो पाराध्वनिक गति का मात्रक आप लोग ध्यान रखिएगा मैक संख्या होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपके 74 का सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो प्रयोग होता है ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि सोडियम क्लोराइड का भी, सिल्वर नाइट्रेट का भी, सिल्वर यानी कि ब्रोमाइड का ही, तीनों का होता है उपयुक्त। डी आपके 75 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए नहीं जो पूछा गया है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को जीवन। बाकी पृथ्वी, छात्रा और वधु क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जीवन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जीवन आपका ध्यान रखिएगा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। मारना का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बताया भी थे पिछले क्लास में, करण कारक हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करें। पुत्र की यानी कि हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या कर दिया? तो पिता ने उसे ध्यान रखिएगा, यानी कि 78 का सही जवाब ऑप्शन सी, यानी कि तिलांजलि दे दी। ऑप्शन सी यहाँ पर भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, जो भी वर्ड दिया गया है तिलांजलि। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यही प्रश्न आपके 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो वह विलाप करके रोने लगा, यही शुद्ध है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। 81 नंबर प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा नेत्री हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 82 के लिए ऑप्शन डी को, यानी कि विभावरी हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक कौन नहीं है? तो जातिवाचक आप लोग ध्यान रखिएगा, गाय क्या है? तो गाय एक प्रकार का जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वही हिमालय क्या है? हिमालय जातिवाचक नहीं है। बाकी पर्वत, गाय, पंखा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है। शामिल कौन कौन शहर है? तो शहरों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 84 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली और जयपुर। ऑप्शन ए आपके 84 का सही जवाब होगा। 85 नंबर प्रश्न है, अंडी और ओपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? किस आदिवासी समुदाय से? तो ध्यान रखिएगा हो आदिवासी समुदाय। आगे देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आप लोग पढ़े होंगे, तो 86 का सही जवाब आप लोग बता दीजिए, तो ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं? तो नागरिकता अर्जन के लिए जो 3 तरीके जो है आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी 5 तरीके हैं। जैसे आपको पंजीकरण के माध्यम से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर आपको मिलता है। ठीक है, सी आपके 87 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्न में से मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो निलंबित जो नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा 88 के लिए ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 को। बाकी 18, 19 और 25 को निरस्त किया जा सकता है। 89 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य कर दिया? तो राष्ट्रीय ध्वज का होना जो अनिवार्य किया, ध्यान रखिएगा वर्ष 2016 में। ठीक है, आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले? बताइए 90 का सही जवाब, तो 1997 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। तो यहाँ पर सहमति जो अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की। 92 नंबर प्रश्न है, जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यह जनजाति जो हो जाएगा ओडिशा में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपके 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 93 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो आरक्षण का प्रावधान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। ठीक है, चलिए आगे देखिए 94 नंबर जो प्रश्न है आपका, वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह किन नियमों को फॉलो करेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग 94 के लिए, यानी कि राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, ठीक है, राज्य के विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा प्राप्त हो, और लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो। तीनों स्टेटमेंट सही है, डी आपके 94 का सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात। तो देखिए 2:3 हो जाएगा, बाकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, प्रश्न उल्टा करके पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके 95 का सही जवाब होगा। 96 नंबर प्रश्न है, मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ऑपरेशन जो शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 96 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर आप लोग सी को, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, चलिए आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया, तो अमेरिका आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है। तो उग्रम जो है चर्चा में था, ध्यान रखिएगा, राइफल है एक। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न है, 19वां यानी कि NAM शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ। तो देखिए यह शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ है कंपाला में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपके 90 नंबर प्रश्न है, सॉरी 99 नंबर प्रश्न का। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का लास्ट प्रश्न 100 नंबर, भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है। तो नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, ध्यान रखिएगा, 2070 तक रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर आप 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब लगाए हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आपका 3 जुलाई को ऑफलाइन क्लास में संपन्न हुआ था, 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संपन्न कर लिए हैं। तो आप सभी अपना अपना मार्क्स जरूर इस कमेंट के माध्यम से बताना है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का आपका स्कोर कितना गया है। ठीक है, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं जरूर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलेक्टेड प्रश्नों का बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु GS एकेडमी रोशन आंसर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन क्लास में उपलब्ध करवाया जा रहा है, आपको यहाँ पर सोल्यूशन उसका दिया जा रहा है। ठीक है।